वेलकम। आइए बात करेंगे आज पद्म पुरस्कार के बारे में। पद्म पुरस्कार 2023 के लिए आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। आवेदन, आप लोग सोचते होंगे आवेदन क्या होता है पद्म पुरस्कार में। आइए इस चीज को रिकॉर्ड देखते हैं। पहले जो होती थी प्रोसेस पद्म पुरस्कार में, उसमें व्यक्ति का चयन किए जाते थे भिन्न भिन्न क्षेत्र में जाके। लेकिन अब जो अभी वर्तमान समय है, इसमें व्यक्ति का चयन भिन्न भिन्न जगह जाके नहीं किया जाता है। इसमें व्यक्ति का चयन किए जाते हैं पद्म पुरस्कार में एक ऑनलाइन पोर्टल दिए जाते हैं। ये ऑनलाइन पोर्टल जो नीचे दिख रहा है ना, ये भारत सरकार की ओर से दिए जाने वाला एक वेबसाइट है, यानी पोर्टल है। यानी आप भी चाहते हैं कि मैं भी पद्म पुरस्कार के लायक हूं, तो आप भी पद्म पुरस्कार पा सकते हैं। कैसे? यानी आप अपने जीवन काल में यदि कोई ऐसा काम किए हैं जो लगता हो कि मैं एक अच्छा काम किया हूं, मैं पद्म पुरस्कार के लायक हूं, तो आप भी आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। आप भी इस ऑनलाइन पोर्टल को खोल के आवेदन कर सकते हैं। इस आवेदन करने के बाद काफी सारे आवेदन भारत सरकार के पास पहुंचता है। उसके बाद उसके निर्णय लिए जाते हैं कौन कौन सी आवेदन को सेलेक्ट किया जाए। यानी मैं बात कर रहा हूं 2023 के पद्म पुरस्कार के बारे में। 2023 के पद्म पुरस्कार के बारे में आप सोचते होंगे 2023 का पद्म पुरस्कार अभी क्या है, लेकिन हाँ, 2023 की पद्म पुरस्कार के लिए ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट किया जा चुका, यानी आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट किए जा चुके हैं। आइए बात करेंगे आज पद्म पुरस्कार के बारे में। आखिर ये पद्म पुरस्कार होता क्या है, कितने तरह के पद्म पुरस्कार होते हैं, पहली बार शुरुआत कब किया गया था। यानी 1954 में पद्म पुरस्कार देने की शुरुआत की गई थी। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार, तो भारत रत्न देखा जाए भारत सरकार का सबसे सर्वोच्च सम्मान होता है। द्वितीय सर्वोच्च सम्मान में देखा जाए तो पद्म विभूषण ही होते हैं। यानी पद्म पुरस्कार के 3 पार्ट, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये पद्म पुरस्कार के 3 पार्ट होते हैं। भारत रत्न के बाद यदि सर्वोच्च सम्मान भारत सरकार के द्वारा जो दिए जाते हैं ना, वो यही तीनों सम्मान होता है। और सबसे बड़ा सम्मान इस तीनों में पद्म विभूषण होता है, फिर पद्म भूषण होते और फिर पद्मश्री होता है। इसमें 2-3 बात समझने वाली यह होती है कि आखिर ये पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री दिए किसको जाते हैं। तो इसमें एक बात है, ये पद्म विभूषण और पद्म भूषण ये देखा जाए भारतीय व्यक्तियों के साथ साथ विदेशी व्यक्ति को भी ये दोनों पुरस्कार दिया जाता है। पद्म विभूषण और पद्म भूषण ये भारतीय व्यक्ति के साथ साथ विदेशी व्यक्ति को भी दिए जाते हैं। लेकिन पद्मश्री देखा जाए ये सिर्फ भारतीय व्यक्ति को ही दिया जाता है। भारतीय व्यक्ति को ही सिर्फ पद्मश्री दिए जाते हैं। इस बार 22 में जो पद्म पुरस्कार दिए गए, लगभग 128 व्यक्ति को दिया गया, जिसमें तीनों पार्ट बटे हुए थे। 22 में जो पद्म पुरस्कार दिया गया था, 4 व्यक्ति पद्म विभूषण से थे, 17 पद्म भूषण से, 107 पद्मश्री से थे। यह पुरस्कार देखा जाए मरणोपरांत भी दिए जाते हैं और काफी सारे लोग इस पुरस्कार में चयनित होते हैं। 2023 की मैं बात कर रहा था, आखिर में यह पुरस्कार 2023 में जो दिए जाएंगे किसको दिए जाएंगे, तो इसमें एक चीज यह समझना है कि इसके ऑनलाइन पोर्टल को स्टार्ट किया जा चुका है। जैसे उसके पहले एक फिगर देखिए, यहाँ पे कितनी अच्छी फिगर है। ये फिगर राष्ट्रपति भवन का है। आपको जो पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे ना, ये पद्म पुरस्कार की घोषणा 26 जनवरी प्रति वर्ष, जैसे 2023 के बारे में बता रहा हूं, तो 2023 के 26 जनवरी की पूर्व संध्या पे ही राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा कर दी जाती है पद्म पुरस्कार का। और 26 जनवरी को जितने भी पद्म पुरस्कार के लिए नामित होते हैं ना, सभी लगभग वहां पे व्यक्ति जो हस्तियां होते हैं वो सम्मिलित होते हैं। उसके कुछ दिनों के बाद मार्च अप्रैल का एक समय राष्ट्रपति के द्वारा खुद रखे जाते हैं और उस दिन ये पद्म पुरस्कार को वितरित कर दिया जाता है। यानी जब आपको पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे ना, उस समय देश के सर्वोच्च सम्मानित अधिकारी आपके पास रहेंगे, यानी राष्ट्रपति रहेंगे, उनके साथ उतनी पहली महिला रहेगी जो उनकी पत्नी होती है, प्रधानमंत्री रहेंगे, उपराष्ट्रपति रहेंगे, यानी भिन्न भिन्न जो अधिकारी गण होते हैं भारत के सर्वोच्च ना, वो आपके सामने होंगे और इन लोगों के सामने ही आपको पद्म पुरस्कार दिया जाएगा। यानी इसमें 2 पॉइंट समझने वाली बात थी। प्रति वर्ष 26 जनवरी की पूर्व संध्या पे ही राष्ट्रपति के द्वारा पद्म पुरस्कार की घोषणा कर दी जाती, लेकिन पद्म पुरस्कार दिया नहीं जाता है उस दिन से पर नाम का अलॉटमेंट किया जाता है और यह पुरस्कार मार्च या अप्रैल मंथ के किसी एक दिन राष्ट्रपति के द्वारा ही तय किए जाते हैं और उस दिन इसी राष्ट्रपति सम्मान में यह
द्वितीय सर्वोच्च सम्मान को उन हस्तियों को दे दिया जाता है जो हस्ती इसमें चयनित होते हैं। आइए जानेंगे आखिर कैसे इसमें चयनित होगा। पहले जाके यानी एक कमेटियां बनती थी पहले, यानी आज से 5 साल पहले कमेटी बनती थी भारत सरकार की ओर से, और ये कमेटी जाके उन लोगों का नाम लेके आता था और उन लोग का नाम चयनित होते थे, कब पद्म पुरस्कार दिए जाते थे। अब ये नहीं है, अब डिजिटल की दुनिया आ गई। इस डिजिटल की दुनिया में देखा जाए ये पद्म पुरस्कार के लिए भी ऑनलाइन नामांकन किए जाते हैं, ऑनलाइन नामांकन किए जाते हैं। यानी इसमें यह समझिएगा, यदि आप भी चाहते हैं कि मुझे पद्म पुरस्कार मिले तो आप खुद में सोच सकते हैं कि मैंने अपने लाइफ में क्या अच्छा काम किया, क्या मैंने किया है। यदि आप भी अच्छे काम किए हैं ना तो इस ऑनलाइन पोर्टल को खोल सकते हैं और वहां पर जाके आवेदन अपनी पूरी बायोग्राफी को लिख सकते हैं। यदि आपकी बायोग्राफी सरकार एक्सेप्ट करता है तो आपके पद्म पुरस्कार को मिलने की संभावना हो जाएगी। यानी 1 मई 2022 कल ही ये आवेदन की तिथि चालू कर दी गई। 1 मई 2022 को ये आवेदन की, यानी 1 मंथ पहले ना 1 मई को ये आवेदन की प्रक्रिया चालू कर दी गई थी और ये 15 सितंबर तक चलेगा। 15 सितंबर 2022 तक आप आवेदन कर सकते हैं। यानी आपको जो अभी ऑनलाइन पोर्टल मैंने दिखाया ना, उस पोर्टल को खोल के आप अभी 1 मई से ये प्रक्रिया चालू किया जा चुका है और 15 सितंबर तक ये लास्ट डेट रहेगा आपको ऑनलाइन करने का। इस तिथि के बीच में आप वो ऑनलाइन पोर्टल को खोल सकते हैं और अपने संबंधित जो भी कार्य अपने लाइफ में किया है वो आप इसमें कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है ये चीज को देखते हैं। यानी जब आपने पूरा इस चीज को कर लेंगे ना, यानी आप अपनी पूरे बायोग्राफी को इस पोर्टल पे डाल देंगे तो गृह मंत्रालय इस पोर्टल को, यानी ये जो आवेदन होते हैं ना, वो गृह मंत्रालय इसका चयन करता है। गृह मंत्रालय के अधीन चयन होते हैं इस पोर्टल में जो भी एप्लीकेशन आते हैं, नामांकन आते हैं, और ये नामांकन जो होते हैं ना प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ही इसका चयन होता है। यानी इसमें 2 पॉइंट यह समझने वाली बात है, यानी पद्म पुरस्कार जो होते हैं ना, ये जो पद्म पुरस्कार होते हैं ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत चयनित किया जाता है और चयन प्रक्रिया में प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ही गृह मंत्रालय के अधीन वो जो पोर्टल पे आएंगे, एप्लीकेशन पूरे आएंगे ना, आवेदन जो आएंगे ना, उस आवेदन का चयन किया जाएगा और कुछ ऐसे चयन आवेदन आएंगे और एक लिस्ट बनाए जाते हैं कि इतने व्यक्ति को पद्म विभूषण, इतने व्यक्ति को पद्म भूषण और इतने व्यक्ति को पद्मश्री दिया जाएगा। तो 2 बातें, यह पद्म पुरस्कार गृह मंत्रालय के अधीन चयन होता है और चयन प्रक्रिया के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। उन्हीं के निर्णय में यह चयन होता है कि किसको पद्म पुरस्कार दिया जाएगा अथवा नहीं। आइए जानेंगे यह पद्म पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। सबसे पहले देखा जाए साहित्य, वैसे लोग जो साहित्य में काफी नाम कमाते हैं वो भी एप्लीकेशन पे ऑनलाइन पोर्टल कर सकते हैं, उन्हें भी होगा तो ये पद्म पुरस्कार मिल सकता है। शिक्षा संबंधित कला के क्षेत्र में वैसे लोग को दिए जाते हैं, खेल में भी पद्म पुरस्कार दिया जाता है, सामाजिक कार्य में भी दिए जाते हैं, चिकित्सिका में भी दिए जाते हैं, साइंस सेक्टर में भी ये दिया जाता है और काफी चीजों में ये पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। यानी जिन भी व्यक्ति को यह लगे, जिन भी हस्ती को यह लगे अपने जीवन काल में मैंने इतनी बेहतरीन काम किया है, इस पद्म पुरस्कार को पाने में कोई आयु सीमा नहीं होता है। यानी आप न्यूनतम और मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम में कोई आयु सीमा नहीं होता है। यदि मैं भी चाहूं, यदि मैं भी अपने लाइफ में अच्छा काम किया होऊंगा तो हम भी इस ऑनलाइन पोर्टल पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो अब बात आती है तो इतने क्षेत्र में और भी बहुत सारे क्षेत्र होते हैं जिसमें ये पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। एक चीज इसमें और जानने की बात है, आखिर कितने वर्ड में, यानी कितनी चीजें मुझे लिखना है इस ऑनलाइन पोर्टल पे, तो ये समझने वाली बात है। समझिएगा, गृह मंत्रालय के अधीन, गृह मंत्रालय के अधीन देखा जाए तो ये नामित होते हैं। तो गृह मंत्रालय के अधीन ये नामित हुआ, उसमें क्या करना है यदि आप पद्म पुरस्कार पाने के योग्य हैं, अधिकतम 800 शब्दों में, अधिकतम 800 शब्दों में आपको वो ऑनलाइन पोर्टल को खोल देनी है और अपने जीवन के बारे में 800 से अधिक वर्ड में आपको लिखना है। यदि वो गृह मंत्रालय को सही लगेगा कि नहीं यह व्यक्ति पद्म पुरस्कार के पाने के हकदार है तो आपका नाम हो जाएगा और आपके नाम को नामित कर लिए जाएंगे गृह मंत्रालय के अधीन और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में देखा जाए आपके नाम को शॉर्टलिस्ट करके आपकी घोषणा कर दी जाएगी 26 जनवरी के पूर्व संध्या पे। तो 2 बातें, 800 शब्दों में
आपको पूरी बायोग्राफी को लिखनी है। और ये जो है ना, ये पोर्टल देखा जाए, यही पोर्टल है, यानी यही ऑनलाइन पोर्टल भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किए जा चुके हैं और इस पे आप जाके आवेदन कर सकते हैं अपने, यदि आप चाहते हैं कि मैं भी इस पुरस्कार को पा सकूं, यानी मैं भी पद्म पुरस्कार को पा सकूं, तो आप इसमें पोर्टल पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन करें। मैक्सिमम 800 शब्दों में आप अपना बायोग्राफी को लिख सकते हैं और इसका चयन गृह मंत्रालय करता है। तो वर्तमान समय में देखा जाए, ये ऑनलाइन पोर्टल 15 सितंबर तक एक्टिव रहेगा। 15 सितंबर के बाद इसको लॉक कर दिए जाते हैं। उसके बाद 2 से 3 मंथ पूरे आवेदन को देखा जाता है कि हकीकत में कौन सा व्यक्ति इस योग्य है, कौन सा व्यक्ति पद्म विभूषण के योग में है, कौन सा व्यक्ति पद्म भूषण के योग में है और कौन सा व्यक्ति पद्मश्री के योग में है। और उनके नाम को एक लिस्ट करके गृह मंत्रालय के अधीन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रपति को भेज दिए जाते और ये राष्ट्रपति देखा जाए 26 जनवरी की पूर्व संध्या पे 26 जनवरी की पूर्व संध्या पे इसके नाम की घोषणा कर देते हैं। और वो जितने व्यक्ति है, जितने हस्ती को यह पुरस्कार मिलता है ना, वो सभी 26 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में मैक्सिमम व्यक्ति उपस्थित रहते हैं। और उसके बाद एक ऐसी तिथि मार्च या अप्रैल मंथ में राष्ट्रपति के द्वारा खुद रखे जाते जहां पे यह पुरस्कार दे दिया जाता है। तो यही राष्ट्रपति भवन है। इसी के अंतर्गत जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जितने सम्मानित अतिथि यहाँ बैठे हैं, इन सभी सम्मानित अतिथि के अंतर्गत देखा जाए आपको वो पुरस्कार दे दिया जाएंगे। यानी अब डिजिटल के दुनिया में पद्म पुरस्कार पाना भी इजी हो गया। यदि आप चाहते हैं कि मुझे भी पद्म पुरस्कार मिले तो आप ऑनलाइन पोर्टल खोलिए और अपना बायोग्राफी यहाँ पे लिखिए और गृह मंत्रालय आपका एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये पूरे पद्म पुरस्कार 23 की मैंने बात किया क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल 23 का स्टार्ट हो चुका है। थैंक यू। यदि आपको ये वीडियो पसंद हो तो अपने लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। यह वीडियो पद्म पुरस्कार से संबंधित था और अक्सर यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। थैंक यू। जय हिंद।